मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। हालात आज भले ही कैसे भी हो, भले ही आज तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, भले ही आज तुम बहुत तकलीफ में हो और किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुमने जिस प्रकार कठिन वक्त में भी सत्य का मार्ग चुना है, सराहनीय है। सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर रहे हो, यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस सत्य को जान लो, यह तुम्हारे बारे में है। अब यह दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में। तुम्हारी मन को एक स्थायी आनंद प्राप्त होने वाला है। ऐसा कई वर्षों से तुम्हारे साथ नहीं हुआ, जो इस वर्ष तुम्हारे साथ होने जा रहा है। कई चीज जो तुमने एक साथ मांगी थी, अब वो खुशियाँ एक साथ तुम्हें मिलने जा रही है। सब कुछ मिलेंगे तुम्हें। मन को शांति मिलेगी, भीतर से आनंद का एहसास होगा। मेरे बच्चे, मेरी इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करो। जिस स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मन भटक रहा था वर्षों से, अब वही खुशी को तुम आसानी से प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, अनाहत चक्र में तुम क्यों छुप रहे हो, क्यों घूम रहे हो? दुख है तो सुख है, आज शांति है, परंतु यह अस्थायी है। यह सब चले जाएंगे, फिर तुम क्यों चिंतित होते हो? जब तुम्हारे जीवन की डोर तुमने स्वयं अपनी माता के हाथों में ही सौंप दी है। भाग्यशाली अंक 906 लिखे। तेज रफ्तार के लिए यूनिवर्स की शक्तियाँ तुम्हें हर क्षण देख रही है, तुम्हें संचालित कर रही है, नियंत्रित कर रही है। भूल जाओ तकलीफ को, भूल जाओ अशांति को। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुमने हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भला चाहते हो, यही तुम्हारे भीतर का गुण है। अब इसी गुण के सहारे तुम आगे बढ़ो, जीवन में दिव्य चीज़ों को प्राप्त करो। चारों दिशाओं से तुम्हें सफलता, धन की प्रचुर मात्रा मिलेगी। अचानक से तुम्हारी प्रसन्नता होने लगेंगी। इस दिव्य बदलाव के लिए पुष्टि करने के लिए धन्यवाद अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्यों में और अधिक श्रेष्ठता आएंगी। तैयार रहो, देखो कैसे कैसे चमत्कार आते हैं तुम्हारे जीवन में। तुम स्वयं चकित रह जाओगे। यूनिवर्स का यह चक्र है, तुम्हारे मन में जो भी अशांति है उसका नाश होगा। अचानक से स्थिरता आएगी। प्रकृति की ओर करीब को तुम स्वयं मुझसे जुड़ जाओगे। इन दिनों तुम जुड़ने जा रहे हो, इसलिए तैयार होकर आगे बढ़ो। पुष्टि करने के लिए ये अवश्य ही लिखें। अचानक ही तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारित घटित होने वाला है। ऐसी घटना जो परे ही रहस्यमय तरीके से घटित होंगी और तुम्हारे सारे स्वप्न एक साथ सच हो जाएंगे। शीघ्र ही इच्छा पूर्ति अंक 333 लिखें। आज के इस पवित्र दिन तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करना चाहते हो, तो इस संदेश को अंत तक देखें और दिव्य संदेश को लाइक करें। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने सुंदर बगीचे की तरह सजा रही हूँ, जिसका मार्ग कोमल फूलों से सुसज्जित हो। जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद का अनुभव होगा, जहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध, आनंद और मनमोहक होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुँचने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, यदि तुम्हें अभी बता दूं तो तुम खुशी से झूम उठेंगे, पर नियम तो सब पर लागू होते हैं। मैं भी इन नियमों से बंधी हुई हूँ।
जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तुम्हें स्वयं ज्ञात होने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। भाग्यशाली अंक 777 की ऊर्जा अभी तुरंत लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, जो पुण्य लोग उस उच्चतम मार्ग तक पहुंच जाते हैं उनके जीवन में दुख फिर कभी भी नहीं आता है। तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, इसका अर्थ यही है, तुमने पहला कदम बढ़ा लिया है। तुम पूरी तरीके से मेरे द्वारा प्रेरित होने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वयं उस दिशा में आगे जा रहे हो जहां तुम्हारे सारे भौतिक और अलौकिक सुख प्राप्त होंगे। आने वाले 6 महीने में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। क्या तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो 818 लिखकर पुष्टि करी। मेरे बच्चे, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कर्म करता है वह व्यक्ति जान पाता है कि वह ईश्वर की ही संतानें हैं। फिर वह दुनिया के किसी भी भाग में, किसी भी देश में उपस्थित क्यों ना हो, मेरे बच्चे, जिसने अपना वास्तविक स्वरूप पहचान लिया उसके हृदय से सभी भय मिट जाते हैं। मैं आज तुम ही बधाई देना चाहती हूँ। एक दिन तो मेरे बनाए इस दिव्य द्वार के बगीचे के मार्ग तक पहुँच जाओगे। उस मार्ग पर चलते हुए कभी भी यदि भूल से भी तुम्हारे पैरों में कंकड़ भी चुभा तब भी तुम प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उस समय तुम्हारी ऊर्जा ऐसे स्तर पर होंगी कि तुम हर क्षण ईश्वर को देख पाओगे। मेरे बच्चे, जो ईश्वर को हर क्षण देख पाता है उसके लिए पूरा जीवन स्वर्ग के समान ही हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है तुम उस पवित्र मार्ग तक अवश्य पहुँचोगे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। सदैव सच्चा और दिव्य मार्गदर्शन के लिए इस चैनल को शीघ्र अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें उस दिशा में ले चलती हूँ। मेरी और हाथ बढ़ाओ। तुम इसी पर आनंद की अनुभूति अपने हृदय में कर पाओगे। एक खुशी की खबर तुम्हारे द्वार पर जल्द ही दस्तक देने वाली है, इसीलिए प्रसन्न हो जाओ। जो होने वाला है उससे तुम्हारी रोम रोम खिल उठेंगे। जादुई सफ़र, एक जादुई सफ़र जहाँ बहुत ही शांति, सुकून और फूलों की सुगंध है, वहाँ तुम अपना पहला कदम रखने जा रहे हो। इसलिए 3 बार धन्यवाद माता अवश्य से ही लिखें। साथ ही 1176 लिखें और कहें, मैं अपने दिव्य खुशियों के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। आज सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और तुम सब समझ जाओगे। जब तुम्हें कोई बहुत ही ज़्यादा याद करता है तब तुम्हारे साथ कई सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगी, समझाऊंगी कि वह कौन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति का विचार आता है और तुम उस व्यक्ति को याद करते करते बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हो, और इतना ज़्यादा तुम भावुक हो जाते हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू आने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम रोना चाहते हो और ना ही इतना भावुक होना चाहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर एक अलग सी भावना महसूस होने लग जाती है, और जिस कारण तुम्हारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किंतु वह समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, यदि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हो, असल में वह व्यक्ति भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है
जब तुम अपने कामों में लगे हो और अचानक से रह रह कर तुम्हें उसी एक व्यक्ति की बातें याद आ रही है, तुम्हारे मन के अंदर उसी व्यक्ति की बातें हो रही हैं। हो सकता है तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो और तुम्हें बरसों की कोई भी पुरानी बातें अपने आप ही तुम्हारे मन में याद आ रही है। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई भी पुरानी बातें तुम्हारे मन के अंदर घूम रही है, उस व्यक्ति से कोई मिलती बातें जो बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रही है, अपने आप ही जो तुम्हें उस व्यक्ति की याद दिला रही है, तो तुम समझ जाना है यह कुछ और नहीं है, उस व्यक्ति के बेहद याद करने के कारण ही तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करता है, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सारा ध्यान हटकर उस व्यक्ति के तरफ चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की जो यादें हैं, उसकी ऊर्जा आकर तुम्हें यह याद दिलाती है कि वह भी तुम्हें याद कर रहा है और तुम्हें बताने की कोशिश करती है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा है। और कभी कभी सपने में उस व्यक्ति का चेहरा दिखना या तो फिर वह व्यक्ति तुमसे दूर खड़ा होकर दिखाई देना, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसी के जैसा कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर यह चीज़ें तुम्हारे साथ बार बार हो रही है और बार बार इसी तरह के सपने तुम्हारे मन में आ रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। वह व्यक्ति तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद करता है तो तुम्हें कई बार सपने में यह संदेश प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है। वह ऊर्जा तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है। किंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, जब कोई मुझे इतना ही याद करता है तो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? किंतु तुम्हें यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है और हर एक परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से दो लोग एक दूसरे से आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते। हो सकता है उनके बीच कोई गंभीर लड़ाई हुई हो सकता है उन्होंने बहुत दिनों से एक दूसरे से बात करना अपने आप ही बंद कर दिया हो। इस वजह से तुम अपने मन के अंदर यह सब महसूस कर रहे हो, क्योंकि जब कोई तुमसे सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा है, तो यह भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर तुमसे बात नहीं करना चाहता, किंतु यह सब संकेत जो मैं तुम्हें बताई हूँ, यह तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा होता है। और यह कोई भी हो सकता है, किंतु जिन्हें तुम जानते होंगे अब तुम स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे और यह जान गए होंगे कि वह कौन है जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है।